उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। हम बताते हैं कि आपको 8 से 10 दफ़ा दिन में मूवमेंट होनी चाहिए, आपको करवट पे लेटना है, आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है ताकि देखिए अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सुंबल अफजल आज अपने पेशेंट्स के साथ जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात शेयर करने जा रही हैं वो ये है कि आप 100% अपना बच्चा नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू पैदा कर सकते हैं, आप भी सिजेरियन से बच सकते हैं। तो इसके लिए क्या एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए? सबसे ज़रूरी बात है कि आखिरी 3 माह जो कि 7 माह से 9 माह कंसिडर होते हैं, जो हम आपको डेट ऑफ डिलीवरी देते हैं उसमें हम आपको 40 वीक्स देते हैं। 40 वीक्स का मतलब है कि 2 हफ्ते ऊपर के। वो इसलिए देते हैं कि ताकि आपकी डॉक्टर आपके साथ कोऑर्डिनेशन में हो। अगर आपको फॉल्स पेन्स आएँ, आपको वक्त से पहले झूठी दर्दें लग जाएं, कोई और मसला हो, तो उन सारी चीज़ों को हम मैनेज करके आपको टर्म तक पहुंचा सकें, यानी वक्त से पहले डिलीवरी को रोका जाए ताकि आप सिजेरियन से बच सकें। तो क्या ऐसे काम हैं जिनके करने से आप नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं और ऑपरेशन से बच सकते हैं? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि देखिए, जो ही आपका 7 मंथ स्टार्ट होता है, आपके बच्चे का वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, उसकी मूवमेंट बहुत अच्छी होती है। हम बताते हैं कि आपको 8 से 10 दफ़ा दिन में मूवमेंट होनी चाहिए, आपको करवट पे लेटना है, आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है ताकि देखिए जो पेन्स खुद स्टार्ट होती हैं, यानी लेबर खुद स्टार्ट होता है, उसमें पेशेंट बहुत कंफर्टेबली प्रोग्रेस कर सकता है, उसमें बहुत ज़्यादा चांस हैं कि आप सिजेरियन से बच सकते हैं। मगर जो दर्दें हमें लगवानी पड़ती हैं, यानी हम कहते हैं कि हमने इंडक्शन करनी है, उसमें 50% चांसेस फेलियर के होते हैं। मतलब 50% लोग उसमें ऑपरेशन पे एंड अप होते हैं। उनसे बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी एक्सरसाइज में ध्यान दें, अपना बैठ के नमाज पढ़ें, पाँव पे बैठ के एक्सरसाइज करें, डक वॉक करें, स्क्वाट्स करें और आधा घंटा प्रॉपर वॉक करें ताकि देखिए आपका बच्चा जब खुद एंटर होगा पेल्विस में तो खुद आपको नॉर्मल दर्दें शुरू हो सकती हैं। और नॉर्मल दर्दों में हम बहुत अच्छी बात है कि आपका लेबर खुद प्रोग्रेस करे। लेबर के 2 फेज़ हैं, एक्टिव और पैसिव। मतलब पैसिव ये है जिसमें आपके डॉक्टर कहते हैं कि 1 फिंगर आपका यूट्रस का मुंह खुला हुआ है या 1.5 सेंटीमीटर डायलेटेड है। तो इसमें हम पेशेंट को घर भेज देते हैं कि वो वॉक करे, फिजिकल एक्टिविटी करे और वो अपना अच्छा टाइम घर पे गुजार सके ताकि आपका लेबर स्मूथली आगे जा सके। उसके बाद जब हम पेशेंट को दाखिल करते हैं तो कुछ दवाइयों के थ्रू प्रोग्रेस करवाना पड़ती है, लेकिन इसमें ज़्यादा चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के हैं। मगर अगर हम आपको कहते हैं कि आप एक्टिविटी करो, लेकिन आप उस तरह से फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाते, आपको खुद पेन नहीं शुरू होती और वो टोटली आप डिपेंड कर रहे होते हो कि आपने अब हॉस्पिटल दाखिल होना है, उसके बाद दर्दें लगेंगी, तो फिर आपका इसमें प्रोग्रेस के इम्कानात कम होते हैं और ऑपरेशन के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। इन सब चीज़ों से बचने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप फिज़िकल एक्टिविटी करें, हेल्दी अपना लाइफस्टाइल रखें, अपना वेट कंट्रोल रखें, शुगर ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखें। अगर आपकी फैमिली में शुगर है, डायबिटीज़ है, तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपको एक्स्ट्रा कैलोरी से अवॉइड करना है, वॉक करनी है। और ब्लड प्रेशर अगर आपकी फैमिली में है तो जेनेटिकली आप में भी चांस है कि ब्लड प्रेशर हो सकता है। उससे बचने के लिए भी आपको अपनी ग़िज़ा को सिंपल रखना है और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपनी डॉक्टर के साथ राब्ते में रहें। वो डॉक्टर सेलेक्ट करें जो कि आपके साथ राब्ते में है, इतनी ज़्यादा मसरूफ़ नहीं है कि वो आपको टाइम नहीं दे पाती, वो इमरजेंसी में आ नहीं पाती। आपकी गायनाकोलॉजिस्ट का राब्ता आपके साथ बहुत ज़रूरी है ताकि यूजुअली लेबर रात को भी स्टार्ट हो सकता है, दिन के किसी हिस्से में भी हो सकता है, तो आपको
एक ख़ास वक्त पे अस्पताल में दाखिल ना होना पड़े, आप अपने नेचुरल दर्दों के साथ अस्पताल जाएं और उसके साथ आपकी डिलीवरी मुमकिन हो सकती है। मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आप जैसे बहुत सारे कपल अपना बच्चा नॉर्मल पैदा कर सकें और आपकी हिस्ट्री अगली भी बेहतर हो सके। शुक्रिया।